वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। 2008 बम धमाका मामला मालेगांव का, खुफिया दस्तावेजात बम धमाका मुतासिरीन को मुहैया कराया जाए, बीए देसाई का बयान। मोदी हुकूमत के नए ट्रैफिक कानून को गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने दिखाया ठेंगा। मुलाजिमत, सरमायाकारी और तिजारत में जबरदस्त गिरावट, इससे बाहर निकालने का मंसूबा कहां है, चिदम्बरम का बयान। वजीर आला केजरीवाल का बड़ा ऐलान, सरकारी अस्पतालों में खत्म होगा वीआईपी कल्चर। हर महाज पर नाकाम बीजेपी हुकूमत अपोजिशन को खत्म करना चाहती है, पृथ्वीराज चौहान का बयान। आर्टिकल 370 की मनसूखी, मोदी हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा, अब अगला एजेंडा पीओके के हासिल करना है। तेलुगु देशम का एहतिजाज, कितने दिन तक मुझे नजरबंद करेंगे, मैं देखूंगा, चंद्रबाबू नायडू का बयान। उत्तर प्रदेश में खबर छापने पर 6 सहाफियों के खिलाफ मामला दर्ज। शाहजहांपुर रेप केस, एसआईटी की चिन्मयानंद से पूछगछ। झारखंड में हुजूमी तशद्दुद के वाकयात से सनसनी, फायरिंग के बाद पुलिस मुतासिरीन को बचाने में कामयाब। मुंबई आशुरा जुलूस के दौरान भंडी बाजार में इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा, ऑटो सेक्टर में बहरान के लिए ओला उबर भी जिम्मेदार। उन्नाव रेप केस, मुतासिरा का बयान लेने के लिए एम्स मिलेगी अदालत, मुलजिम कुलदीप सेंगर का हुआ पेश। कश्मीर पर पाकिस्तान की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा को सौंपे गए दस्तावेजात में राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला का बयान शामिल। 9/11 की बरसी पर काबुल में अमरीकी सिफारतखाने की जवार में धमाका। करबला मोहल्ला में भगदड़ का वाकया, हुकूमत तुर्की का इजहार ताज़ियत। इराक करबला में इज़्तिहाम, 31 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, सुबह का भी और शाम का भी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइम टाइम में अहम तरीन खबरों का इहाता किया जाता है और उसमें तबसरा किया जाता है। आज भी बहुत अहम तरीन खबरें आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की गई है। जाएँ, देखें, दूसरों तक फैलाने की ज़रूर कोशिश करें। बिलखुसूस वीडियोज़ की लिंक को अपने दोस्तों अहबाब में और जहाँ तक आपकी पहुँचे वहाँ तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें और सब्सक्राइब करने की तलक़ीन करें। बहरकैफ नाज़रीन, आज सबसे पहले एक अहम तरीन ऐलान आप लोगों के सामने पेश कर दूं कि मौलाना डॉक्टर शमीम सालिक साहब मज़ाहिरी की ज़ेर सरपरस्ती और अलहाज डॉक्टर नयाज पाशा साहब की ज़ेर निगरानी और मौलाना मोहम्मद मुनव्वर साहब अफ्रीकी की ज़ेर सदारत शहर बेंगलुरु के एक मशहूर व मारूफ इलाके जामिया मिनहाजुल उलूम दारुल-क़ज़ा मक्का मस्जिद बनशंकरी में एक अहम तरीन प्रोग्राम कल बरोज़ जुमेरात बाज़ नमाज मग़रिब मुनाकिद किया गया है, जिसमें मुक़र्रिर बेबाक वाइज़ शीरी हज़रत मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी शेखुल हदीस नदवतुल उलमा लखनऊ हालात हाजिरा पर ईमान अफरोज़ खिताब फरमाएंगे। तमाम लोगों से इस इजलास में शिरकत करने की दरख्वास्त की गई है। इस इजलास में मकामी उलमा किराम में से हज़रत मौलाना मकसूद इमरान साहब रशादी दामत बरकातुहुम, खतीब व इमाम जामे मस्जिद बेंगलुरु सिटी और मुदीर सीधी बात चैनल और मौलाना शाकिरुल्लाह साहब रशादी और दीगर अहम तरीन उलमा किराम शिरकत फरमाएंगे। इस प्रोग्राम को सीधी बात में लाइव भी दिखाया जाएगा। अलहाज बाबा जी, मौलाना समीर बेग नदवी, मौलाना निज़ामुद्दीन कासमी, मौलाना मुफ्ती इरफानुल्लाह कासमी वगैरह ने, और इसके अलावा मौलाना मोहम्मद मुतहिर सिराजी, दो इस्तिक़बालिया कमेटी है, उन्होंने आप लोगों से इस इजलास में शिरकत की अपील की है। नाज़रीन, अब खबर बेंगलुरु से। जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी हुकूमत की जानिब से हर साल हज के बाद माह मुहर्रम में हज उम्रा की उसूल व क़वानीन में तब्दीलियाँ होती ही रहती हैं। अभी हाल ही में उम्रा क़वानीन में हुई तब्दीलियों को लेकर टूर्स ऑपरेटर्स परेशान नजर आ रहे थे। इस उड़ती हुई खबरों के दरमियान सीधी बात ने शहर के मशहूर व मारूफ और कदीम टूर ऑपरेटर्स, जिसमें मुक़द्दर टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक जनाब शौकत अली सुल्तान साहब और सैयदना टूर्स के सैयद अंसर अहमद साहब से भी मुलाकात की और फिर इनका हज का काफिला पूरी तरह से कामयाबी के साथ वापस लौटने और उनकी जानिब से बेहतरीन अंदाज में हाजियों को सहूलियात फराहम करने पर सीधी बात टीम ने उनकी खिदमत में मुबारकबादी भी पेश की
और मालूमात हासिल करने की कोशिश की। सीधी बात ने इस बार की कवानीन तब्दीलियों पर नजर की तो पता चला कि बार बार उम्रा करने वालों पर जो 2000 रियाल हर बार देना पड़ता था उसको हटा दिया गया है, मगर इस साल से वीजा की रकम बढ़ा दी गई है। उसकी वजह से एक तरफ आसानी हुई तो दूसरी जानिब से वीजा चार्ज में इजाफे से उम्रा के पैकेज का दाम बढ़ जाएगा, इस तरह कहना है। इसके अलावा उम्रा जाने वाले हर शख्स के पास पैन कार्ड होना भी जरूरी करार दिया गया है। अलावाजी पहले उम्रा वीजा वालों के लिए सिर्फ मक्का और मदीना में ही सफर की इजाजत थी, मगर इस बार की उसूलों के मुताबिक आप सऊदी के किसी भी शहर में घूम फिर सकते हैं। टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि वीजा चार्ज बढ़ने की वजह से अखराजात तो बढ़ेंगे, मगर बार बार जो लोग उम्रा की नीयत करते थे उनके लिए आसानियां पैदा हो गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी वजूहात की वजह से आजकल कुछ टूर्स ऑपरेटर्स की जानिब से धोखाधड़ी की खबरें भी आ रही है और सैकड़ों की तादाद में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और शहर बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ऑपरेटर्स ने आज़मीन उम्रा और हज को धोखा दिया है और करोड़ों का गबन भी किया है। अगर आप में से कोई इसका शिकार हुआ है तो दस्तावेजात के साथ हमें इत्तला करें। हम आवाम को मुतल्लिका टूर्स एंड ट्रैवल से आगाह कराएंगे ताकि लोग होशियार हो जाए। या बेंगलुरु फ्रेजर टाउन या मेम रोड पर वाक़ हमारे दफ्तर से बराह रास्त रुजू हो सकते हैं। बहरकैफ इस सिलसिले में सीधी बात ने अलसफ़ी टूर्स एंड ट्रैवल्स फ्रेजर टाउन बेंगलुरु के मालिक जनाब मोहम्मद सफ़ी साहब से बात करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं कि वो क्या तफसीलात पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं मोहम्मद सफ़ी अलसफ़ी टूर एंड ट्रैवल फ्रेजर टाउन से। जी, ये बात सही है कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी गवर्नमेंट ने जो 2000 रिपीटर्स रियाल उम्रा जाने वालों के लिए लगाते थे, अब इस साल से अभी इस माह के 8 सितंबर से उन्होंने निकाल दिया है और इसमें कई चीज़ें नई रूल्स एंड रेगुलेशंस में आ रही हैं। जैसे हमारे सारे टूर ट्रैवल वाले इसकी तरतीब बनाने में हैं और उसमें एक चीज़ हाजियों से भी दरख्वास्त ये है कि पैन कार्ड लाजमी हो गया है। उम्रा का सफ़र, हज का सफ़र करने वालों के लिए पैन कार्ड लाजमी है। तो हमारी दरख्वास्त है ये भी हाजियों से, उम्रा जाने वालों से, कि वो अपना पैन कार्ड लाजमी बना लें। और इस साल से उम्रे का वीज़े में ये भी बात आई है कि सऊदी के दूसरे शहर भी आप जा सकते हैं, जैसे रियाद है, दमाम है, या जो भी शहर हैं सऊदी के घूमने फिरने से या अपने रिश्तेदारों के मुलाकात के लिए भी आप उम्रे के पैकेज में जा सकते हैं। और उम्रा का वीज़ा इस साल से बढ़ा दिया है सऊदी गवर्नमेंट ने। जो पहले तकरीबन 100 रियाल पड़ता था, अभी इन्होंने 500 रियाल तक कर दिया है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उम्रे के पैकेज महंगे होने वाले हैं, जो 60 पर 5000 70,000 के ऊपर ही जा सकते हैं। तो इसमें हमारी हाजियों से दरख्वास्त है कि हाजी अपना सफ़र सही टूर वालों के साथ और सही पैकेज, क्योंकि अभी सस्ते जो सस्ते उम्रे हो रहे थे, अभी वो सस्ते पैकेजेस नहीं होंगे। तो इसकी सारी तरतीब बनाने में हमारे जो भी हमारे बेंगलुरु शहर के और इंडिया के पूरे टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले इसकी तरतीब बना रहे हैं कि इनको सब कैसे हम पाबंदियां में लेकर आएँ। और बाकी तफसीलात के लिए आप मेरे नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। हाजी कोई अगर आपको डाउट है तो हमारा नंबर है 9945289924। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलसफ़ी टूर्स एंड ट्रैवल्स। अब खबर मुंबई से। मालेगांव 2008 बम धमाके मामले में आज बम धमाका मुतासरीन ने इस मामले के अहम मुलजिम कर्नल पुरोहित की जानिब से अदालत में दाखिल करदा खुफिया दस्तावेजात की आईनी हैसियत पर सवाल उठाते हुए बम धमाका मुतासरीन को मुहैया कराए जाने की गुजारिश खुसूसी ये नई अदालत के जज से की है। बम धमाका मुतासरीन को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से आज खुसूसी ये नई अदालत में सीनियर एडवोकेट BA देसाई ने बहस की और अदालत को बताया कि कानून के मुताबिक खुफिया दस्तावेजात अदालत में दाखिल करने का इख्तियार सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को और महकमे डिफेंस के मिनिस्ट्री के हलफनामे के जरिए ही खुफिया दस्तावेजात अदालत में पेश किए जा सकते हैं। लेकिन इस मामले में मुलजिम ने नामनिहाद खुफिया दस्तावेजात दाखिल करके उसे मुतासरीन की पहुंच से परे किया हुआ है, जिस पर बम धमाका मुतासरीन को शदीद एतराज है। नीज़ ताज्जुब इस बात पर है कि कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने भी इस मामले में खामोशी इख्तियार कर रखी है।
अब खबर मुंबई से। मुल्क में ट्रैफिक निजाम के नए कानून को लेकर जहां आवाम में नाराजगी है, वहीं इस कानून को लेकर मोदी हुकूमत और बीजेपी हुक्मरान रियासत आमने सामने आ गए हैं। मरकजी हुकूमत के जरिए बनाए गए नए ट्रैफिक कानून में गुजरात हुकूमत ने तरमीम करके जुर्माने की रकम घटा दी है। इस सिलसिले में मरकजी वजीर बराए ट्रांसपोर्टेशन नितिन गडकरी का कहना है कि कोई भी रियासती हुकूमत मोटर व्हीकल तरमीमी एक्ट में तब्दीली नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने रियासतों से जानकारी ली है, अभी तक कोई भी ऐसी रियासत नहीं है जिसने कहा हो कि इस कानून को नाफिज नहीं करेंगे। कोई भी रियासत इस कानून से बाहर नहीं जा सकता। गडकरी के इस बयान और गुजरात हुकूमत के जरिए ट्रैफिक कानून में की गई तब्दीली से साफ जाहिर है कि मोदी हुकूमत के फैसले से खुद रियासती बीजेपी हुकूमतें ही मुत्तफिक नहीं है। अब खबर नई दिल्ली से। साबिक मरकजी वजीर मालियात पी चिदम्बरम ने मईशत से मुतालिक मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। पी चिदम्बरम ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि मुझे मईशत की गहरी फिक्र है। उन्होंने मजीद लिखा कि गरीब लोग सबसे ज्यादा मुतासिर है। कम आमदनी, कम मुलाजमत, कम तिजारत और कम सरमायाकारी गरीब और मुतवस्सित तबके को मुतासिर करते हैं। मुल्क को इस गिरावट और मायूसी से बाहर निकालने का मंसूबा कहां है, ये समझना होगा। और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अस्पतालों से वीआईपी कल्चर खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने महकमे सेहत को सरकारी अस्पताल में वीआईपी कल्चर खत्म करने का हुक्म दिया है। अब दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में वीआईपी कमरे नहीं मिलेंगे, सभी शहरियों को यकसा इलाज मिलेगा, लेकिन ये सबसे बेहतर होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने अस्पतालों में 13,899 बेड बढ़ाने का फैसला किया है। ये दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के मौजूदा बेड की तादाद से 120% ज्यादा है। अभी दिल्ली में 11,353 बेड हैं। अब खबर मुंबई से। साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती हुकूमत पर अपोजिशन को खत्म करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि रियासत की बीजेपी हुकूमत साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके अपोजिशन को खत्म करना चाहती है ताकि वो रियासत में मुतलकुल आनानी कर सके। ये जमहूरियत के लिए इंतहाई खतरनाक है। पृथ्वीराज चौहान ने इस मौके पर मुल्क और रियासत की माशी सूरत हाल का भी तस्करा किया और कहा कि हर महाज पर नाकाम हुकूमत आवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरी तरह तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है और इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लाखों लोगों पर बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है। गुज़िश्ता सहमाई में जीडीपी 5% तक नीचे आ चुकी है, जो गुज़िश्ता 6 साल में सबसे कम है। अब खबर नई दिल्ली से। नरेंद्र मोदी हुकूमत में मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा बनाना है। जितेंद्र सिंह ने मंगल को कहा कि मोदी हुकूमत की दूसरी मरतबा इख्तिदार में आने की 100 दिनों में सबसे बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म करना है। उन्होंने मुल्क मुखालिफ काम करने वाले लोगों और ताकतों को इंतबा देते हुए कहा कि जहां ये सोच है कि आप कुछ भी करके बच निकलेंगे, अब आप बचकर नहीं निकल पाएंगे। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए आपको कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि दफा 370 को खत्म करना मोदी हुकूमत की दूसरी मियाद का सबसे बड़ा फैसला है। अब खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में सियासी तशद्दुद के मामले पर टीडीपी सरापा एहतिजाज बनी हुई है। पार्टी ने रैली मुनज़्ज़म तौर पर कर रही है। टीडीपी के एहतिजाज के पेश नजर नरसारावपेटा, सत्यानापल्ली, पलनाडु और गरजाला में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, उनके बेटे नारालू के समेत टीडीपी के कई लीडरों को नजरबंद कर दिया गया है। साथ ही साथ टीडीपी के कई कारकुनों को हिरासत में भी ले लिया गया है। एपी के साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने चलो आत्मा को प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील पर उनके साथ ही साथ उनकी पार्टी के लीडरों की नजरबंदी भी पर बरहमी जाहिर की है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मिड डे मील के तहत बच्चों को नमक रोटी दिए जाने की खबर शाया करने की वजह से इंतजामिया के जरिए एक सहाफी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद 3 दीगर सहाफियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इसमें से एक सहाफी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आजमगढ़ जिले में सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों की झाड़ू लगाने का वीडियो बनाने वाले एक सहाफी को पुलिस ने मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया। वहीं सरकारी नल से एक दलित फैमिली को पानी भरने से दबंगों के जरिए मुबैना तौर पर रोकने की वजह से उनकी नकल मकानी की खबर छापने के बाद 5 सहाफियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बच्चों के जरिए झाड़ू लगाने की फोटो खींचने वाले सहाफी के दोस्त सुधीर सिंह ने इल्जाम लगाया कि सहाफी को सरकारी काम में रुकावट डालने और रंगदारी मांगने के झूठे इल्जामात में गिरफ्तार किया गया। सुधीर सिंह ने दीगर सहाफियों के साथ कलेक्टर एनपी सिंह से मुलाकात की और उनको गैर कानूनी गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी।
कलेक्टर ने कहा, सहाफियों के साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी, हम मामले को देखेंगे। उन्होंने मामले की जांच के हुक्म दिए हैं। सुधीर सिंह ने बताया कि मकामी सहाफी संतोष जायसवाल को पिछले जुमा को गिरफ्तार किया गया। अब खबर शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर की कानून की तालिबा के जरिए जिला इंतजामिया पर सख्त इल्जामात लगाने और बीजेपी लीडर व साबिक मरकजी वजीर स्वामी चिन्मयानंद पर असमत के इल्जामात को दोहराने के बाद पूरे मामले की जांच कर रही है। एसआईटी टीम ने मंगल को बीजेपी लीडर से पूछगछ की और हॉस्टल में लड़की के कमरे की तलाशी ली। आईजी नवीन अरोड़ा की क़ियादत वाली एसआईटी टीम स्वामी चिन्मयानंद के आश्रम पहुंची। टीम ने पहले स्वामी से पूछगछ की और उसके बाद वहां से दीगर शवाहिद इकट्ठा की। बीजेपी लीडर से पूछगछ की कार्रवाई घंटों तक चली, जिसकी वीडियोग्राफी भी की गई है। अब खबर झारखंड से। झारखंड में हुजूमी तशद्दुद का सिलसिला जारी है। धनबाद में हुजूमी तशद्दुद के 2 वाक़या से वहां सनसनी फैल गई है। बच्चा चोर के शिविर में भीड़, नेरसाड़ और झरिया में 2 शख्स की पिटाई की। पुलिस ने बरवक्त मुदाखलत करते हुए दोनों की जान बचाई, लेकिन इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। नरसा में पुलिस ने अपने दिफा में 4 राउंड हवाई फायरिंग की। पथराव के नतीजे में यहां 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। झरिया के जोराफोकर में भी बीच बचाव करने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने पथराव किया, जिसमें कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। बच्चा चोरी की शिबह में गांव वालों ने साधु की जमकर पिटाई की। झारखंड के लातेहार जिले में चंदू थाना इलाके के नेवाड़ी गांव में आज बच्चा चोरी के इल्जाम में गांव वालों ने एक साधु को भी मार दिया था। अब खबर मुंबई से। उरुसुल बिलाद मुंबई के गंजान मुस्लिम आबादी वाले इलाके भिंडी बाजार के मेमनवाड़ा रोड पर एक 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया, जिसमें तादमे तहरीर किसी के हलाक होने या जख्मी होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड से मौसूला इत्तलात के मुताबिक मेमनवाड़ा में वाकई यूसुफ चाल का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया था, जिससे इलाके में सनसनी फैली। बिल्डिंग के अतराफ के इलाकों से ही आज आशुरा का जुलूस निकाला जा रहा था और इलाके में गहमा गहमी थी। खबर नई दिल्ली से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने ऑटो सेक्टर में बहरान के लिए ओला और उबर जैसी कैब सर्विस को जिम्मेदार ठहराया है। सीतारमण ने कहा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर BS6 और लोगों की सोच में आए तब्दीली का असर पड़ रहा है। लोग अब गाड़ी खरीदने के बजाय ओला या उबर जैसी कैब सर्विस को तरजीह दे रहे हैं। मोदी हुकूमत की दूसरी मुद्दतकार की 100 दिन पूरे होने पर मंगल को सीतारमण ने सहाफियों से बातचीत में कहा कि 2 साल पहले तक ऑटो सेक्टर के लिए अच्छा वक्त था। यकीनी तौर पर इस वक्त ऑटो सेक्टर की तरक्की का दौर था। सीतारमण ने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर कई चीजों से मुतासिर है, जिसमें हिंदुस्तान में मरहला 6 मेयार, रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बातें और लोगों की सोच में तब्दीली शामिल है। अब खबर नई दिल्ली से। उन्नाव रेप मामले में मुलजिम रुकन असेंबली कुलदीप सिंह सेंगर को बुध के रोज एम्स लाया गया है, जहां उसका बयान दर्ज कराया जाएगा। सेंगर के साथ ही मुलजिम शशि सिंह को भी लाया गया है। उसके साथ ही अदालत में रेप का मुतासिरा का भी बयान बंद कमरे में दर्ज कराया गया। बता दें कि एम्स के जयप्रकाश नारायण एपिस ट्रॉमा सेंटर की पहली मंजिल पर सेमिनार हॉल में यह अदालत बनाई गई थी। अब खबर जम्मू कश्मीर के सिलसिले में। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के बाद पाकिस्तान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNHRC में इस मौजू को उठाया है। हालांकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इतराफ़ किया कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का सूबा है। पाकिस्तान ने UNHRC में पेश करने के लिए कश्मीर मौजू पर 115 सफ़हात के दस्तावेजात तैयार किए थे। ये दस्तावेजात पाकिस्तान की मीडिया में लीक हो गए। इन दस्तावेजों में कश्मीर को लेकर दिए गए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला के बयानात का भी जिक्र किया गया है। अब खबर काबुल से। मुत्तहिदा अमेरिका के अफगानिस्तान में सिफारतखाने के जवार में 9/11 की सालाना याद के इब्तिदाई लम्हात में एक धमाका हुआ है। दारुल-हुकूमत काबुल में होने वाले धमाके से आसमान पर धुएं के बादल दिखाई दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अफगानिस्तान में जंग के खात्मे के जेर मकसद तालिबान के साथ जारी अमन मुज़ाकरात को फस्ख करते हुए मुर्दा मुज़ाकरात से ताबीर किए जाने के बाद काबुल में पहला बड़ा धमाका 11 सितंबर के दिन हुआ है। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते के 2 धमाकों में एक अमरीकी फौजी, नेटो के 2 एहलकार और भारी तादाद में शहरी हलाक हो गए थे। अब खबर तुर्की से। तुर्की ने गुज़िश्ता रोज करबला मुअल्ला में यौम आशुरा के मौके पर भगदड़ में हलाक होने वालों के लिए ताज़ियती पैगाम जारी किया है।
महकमे खारिजा के मुताबिक करबला मुअल्ला में यौम आशुरा की रसूमात के मौके पर भगदड़ मचने के नतीजे में दर्जनों अफराद की हलाकतों पर हुकूमत तुर्की शदीद दुख पहुंचा है और वह अपने बरादर इराक़ी आवाम और हुकूमत से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की फौरी शिफायाबी के लिए दुआगो है। इस तरह का बयान जारी किया है। अब खबर इराक से। इराक में आशूरा मुहर्रम की मातमी तकरीब के दौरान इज़्दिहाम के नतीजे में इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 31 अफराद के हलाक होने की खबरें आई थी। अब उसमें मजीद हलाकतों की खबरें दी जा रही हैं और 100 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक इराक के शहर करबला में शिया फ़िरक़े की इमाम बारगाह में इज़्दिहाम मच गया था। इज़्दिहाम के वक्त इमाम बारगाह में आशूरा मुहर्रम की मातमी तकरीब जारी थी। भगदड़ में इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 31 अफराद की हलाकत की खबरें थी, लेकिन इस तादाद में इजाफा होता जा रहा है और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।